नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। एक तरफ जहां भाजपा की सीटों में अप्रत्याशित गिरावट देखने को नजर आई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बने इंडिया गठबंधन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के समीकरण के बीच एआईएमआईएम पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का धार्मिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगभग अपने सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में अयोध्या की सीट हारने पर कड़े लहजे में तंज कसा। भगवान राम और राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए असीम वकार ने भाजपा का भारत से जल्द ही पलायन होने की बात कही। मैं अयोध्या की आवाम का भी पुरजोश तरीके से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, अवधेश प्रसाद जी को बधाई देता हूं। अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देकर समाजवादी पार्टी को जिताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पूरे देश को ये मैसेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नारे लगाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये बता दिया है कि तुम नहीं लाए थे, तुम भगवान को लेके नहीं आए थे, भगवान श्री राम तुमको लाए थे। और भगवान श्री राम ने ये मैसेज दिया अयोध्या की सीट हराकर कि तुम हमें लेके नहीं आए थे, हम तुमको लाए थे और अब हम तुमको इस देश से और प्रदेश से भगाएंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मैसेज है और शुरुआत अयोध्या से हो गई है और ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत जल्दी अंत होगा। आपने देखा किस प्रकार एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने भाजपा को राम मंदिर के मुद्दे पर नसीहत देते हुए खरी खोटी सुनाई। असीम वकार ने भाजपा के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती पर भी हमला बोला। खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि बताने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनावों में कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसी बात को लेकर असीम वकार ने मुस्लिम उम्मीदवारों से अपील करी कि मायावती का असली चेहरा पहचानिए। काफी लंबे समय से बसपा प्रमुख मायावती को भाजपा का समर्थक माना जाता है, जिसकी वजह से असीम वकार ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुस्लिम लोगों को मायावती से सावधान रहने की अपील की। मायावती जी का बयान आया कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए लेकिन मुसलमानों ने उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट और सपोर्ट नहीं किया। बहन जी, आपसे गुजारिश है कि आप ये बात मत बोलें। आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट बेचा, मुसलमानों ने आपसे टिकट खरीदा। तो जो लोग टिकट खरीद फरोख्त करते हैं राजनीति में, उनका अंजाम बहुत जल्दी जनता बता देती है। और आपने टिकट, आप कह रही हैं हम भविष्य में सोचेंगे टिकट नहीं देंगे, तो मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से, लीडरों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब ये दिमाग में बिठा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट खरीदना ही नहीं है। आप क्या टिकट नहीं दीजिएगा? मैं तो खुद मुसलमानों से कह रहा हूं कि होश की दवा कीजिए। क्यों खरीदते हैं टिकट आप? बिल्कुल मत खरीदिए, एक भी टिकट मत खरीदिए। और ये एहसान आपने नहीं किया है, आपने किसी मुसलमान पर एहसान नहीं किया है कि टिकट दिया, आपने टिकट बेचा। और मुसलमान इस बात को जानता है कि नेता में और दुकानदार में फर्क क्या होता है। इसलिए गुजारिश आपसे भी है कि आप एहसान मत जताइए और मुस्लिम नेताओं से भी है कि आप इनसे टिकट, बीएसपी से टिकट आगे भविष्य में मत खरीदिए। असीम वकार की पार्टी एआईएमआईएम भले ही इंडिया गठबंधन का सदस्य ना हो, लेकिन भाजपा विरोधी माने जाने वाली ओवैसी की पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को समर्थन देने से पीछे नहीं हटेगी। वैसे भी एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत के साथ तेलंगाना ही नहीं, पूरे भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा से लड़ रही है। आगे देखना होगा एआईएमआईएम पार्टी मुसलमानों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन
बनाने में कितनी सफल हो पाती है। तब तक देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।